गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पार्ट 1 पादपों में पोषण पढ़ा था। पूरा पार्ट को हमने अच्छी तरह से समझा और उसके बारे में पूरा जाना हमने। फिर मैंने इसके बाद आपको अभ्यास कार्य दिया। अभ्यास कार्य के बाद में अब मैं आज उत्तरमाला प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आपने हर प्रश्न को अच्छी तरह से समझा होगा और उत्तर देने का प्रयास किया होगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको उसका आंसर आज बता रहा हूँ। मैं ध्यान से सुनेंगे। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अर्थात रिक्त स्थान को भरना था हमें। उसका पहला प्रश्न है क, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसीलिए उन्हें डैश कहते हैं। ये था, तो इसमें लिखना था स्वपोषी। रिक्त स्थान में भरना था स्वपोषी। स्वपोषी मतलब स्वयं जो भोजन बनाते हैं, जो स्वयं खाद्य बनाते हैं। अब दूसरा ख, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडार यहाँ डैश 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 के रूप में किया जाता है। अर्थात पादप मतलब पेड़ पौधे जो हैं वो भोजन को कैसे संश्लेषित करते हैं, उसका भंडार किस रूप में होता है। तो इसका आंसर लिखना था मंड। मंड जो है, इसका रूप में जो खाद्य पदार्थ है उसको रखा जाता है। नेक्स्ट ग, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे डैश 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 कहते हैं। आपको इसमें रिक्त स्थान में भरना था क्लोरोफिल। और इससे पहले मैंने समझाया है आपको, जो पेड़ पौधे इनके पत्ते हरे होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल जो होता है उसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नेक्स्ट ग, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से डैश 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 लेते हैं तथा डैश का उत्पादन करते हैं। तो हमें यहाँ भरना था पहले फर्स्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पेड़ पौधे, और इस क्रिया में ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो उत्पादन के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं जो हम काम में लेते हैं ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्न कथनों से संबंध पारिभाषिक शब्द बताइए। इनसे क्या संबंध है, किससे संबंध है, ये बताना था। तो क, पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप है। परजीवी मतलब दूसरों पर आधारित रहने वाला एक तना जो दूसरों पेड़ पर रहते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं, जिसका नाम था अमरबेल। हमें यहाँ लिखना था अमरबेल वो पादप है जो परजीवी पादप है। इसके बाद ख, एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है, ऐसा पादप का नाम बताना था। स्वपोषण भी हो, स्वयं खाना बनाता हो, विषम पोषण जो दूसरों पर आधारित हो, दोनों तरह के गुण हो, उसका नाम है घटपर्णी। घट मने मटके की तरह आकृति वाला, पर्णी मतलब पत्तों से ढका हुआ। दूसरा नाम एक और भी है, इसका ही नाम है, घटपर्णी नहीं कहें तो कीटभक्षी पादप भी कहते हैं। जो कीटों का भक्षण करता हो, ऐसे पादप को हम कीटभक्षी पादप कहते हैं। इसका आंसर दोनों सही है। इसके बाद हम
ग की बात करते हैं। वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। मतलब रंध्र मतलब छिद्र, जिसके द्वारा पत्तियों में गैसों के कैसे आदान प्रदान करती हैं, पेड़ पौधों में जो पत्तियां हैं वो कैसे आदान प्रदान करती है। तो क्या है इसका आंसर? रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। रंध्र जो छिद्र हैं उसकी पत्तियों के जो रंध्र के चारों तरफ एक द्वार कोशिका होती है जो घिरी हुई होते हैं कोशिकाओं के द्वारा रंध्र, उसके द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। ये हमेशा पत्तियों के किनारे किनारे होता है, जो इसको हम रंध्र के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा ही हम गैसों का आदान प्रदान किया जा सकता है, जो हमने आगे पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन बाहर निकालता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, एक शब्द में उत्तर दीजिए। आपको बताना है कि इसमें क्या सही है। तो पहला प्रश्न है अमरबेल के बारे में कि अमरबेल स्वपोषी या परपोषी दोनों में से क्या है, किसका उदाहरण है बताइए। मतलब अमरबेल स्वपोषी है या परपोषी? स्वपोषी तो उसको कहते हैं जो स्वयं भोजन बनाता हो, और परपोषी उसको कहते हैं जो दूसरों पर आधारित हो। तो हम जानते हैं अमरबेल परपोषी है जो दूसरों पर आधारित है। अभी हमने बात की थी कि तना पतला होता है और दूसरों पर आधारित है, तो परपोषी राइट है। दूसरा, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है? मतलब कीटों को जो पकड़ करके अपना भोजन बनाते हों, ऐसे पादप का क्या नाम है? तो मैंने बताया था घटपर्णी। घट मतलब मटके की जैसे आकृति हो, पर्णी मतलब पत्तियाँ हों। नेक्स्ट, थर्ड, पादप के किस भाग, या रेड अक्षरों में मैंने इसीलिए लिखा है कि बताना है कौन सा भाग है। तो पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो कौन सा भाग काम में आता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने में मदद करता है? तो इसका आंसर था रंध्र। रंध्र मतलब छिद्र। चौथा, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है, मतलब वायुमंडल जो है उससे जो पादप मतलब पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड किससे प्राप्त करते हैं? तो मैंने बताया था पत्तियाँ, जिसके किनारे किनारे छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिसके द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो ये पूरा माध्यम पत्तियाँ बनती हैं, इसलिए इसका आंसर होगा पत्तियाँ। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 4, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। अब मैंने इसमें कॉलम ए और बी दो बना रखे हैं, जिसमें आपको कॉलम ए का बी से मैच करना था, बताना था इसका आंसर क्या है। तो हम देखते हैं कॉलम ए के बारे में। क्लोरोफिल, फर्स्ट क्लोरोफिल, आपने देखा होगा क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है जिसकी वजह से पत्तियां हरी होती हैं। तो क्लोरोफिल का संबंध पत्तियों से है, इसीलिए मैंने इसका आंसर सामने ही दिया है। उस समय सीरियल में नहीं थे, मैंने यहाँ सीरियल वाइज नहीं दिया है, आप देखेंगे सामने दिया है, 4 नंबर राइट था पत्ती। सेकंड है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में बहुत सारी होती है लेकिन पेड़ पौधे ले नहीं पाते हैं, उसको लिक्विड में करने के लिए जीवाणु मदद करते हैं, इसलिए इसका आंसर जीवाणु है। थर्ड, अमरबेल। अमरबेल दूसरे पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, दूसरों पर आधारित होते हैं, इसलिए हमने इसका कहा कि ये परजीवी हैं, दूसरों पर आधारित हैं। जंतु, जितने भी जंतु हैं वो दूसरों पर जीवित रहते हैं और इसलिए इसको हम परपोषी कहते हैं, मतलब दूसरों पर आधारित रहते हैं, स्वयं भोजन नहीं बना पाते जंतु, इसीलिए हम परपोषित कहते हैं। इसके बाद है कीट भक्षी। कीट भक्षी मतलब कीटों को भक्षण करने वाले,
कीटों को खाने वाले। उसके बारे में मैंने बताया था कि घटपर्णी इसका आंसर है, जो उसके अंदर आने वाले जो भी कीड़े हैं उनका पाचन कर देते हैं, जिसका नाम है घटपर्णी। तो इसका आंसर होगा घटपर्णी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 5। निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। आपको कौन सी बात सही लग रही है और कौन सी बात गलत है, तो वहाँ सामने लिखना है सत्य या असत्य। तो क देखते हैं हम। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, तो ये गलत है, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। ये असत्य है, इसलिए यहाँ आंसर लिखना था असत्य, ये गलत है। अब हम देखते हैं ख। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। ये बात भी गलत है, क्योंकि भोजन जो स्वयं बनाते हों वो मृतजीवी नहीं हो सकते, सड़े गले पदार्थ पर रहते हैं, उसको हम मृतजीवी कहते हैं। इसलिए ये भी असत्य है, तो हमें लिखना था असत्य। अब हम तीसरा ग देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है। बात बिल्कुल सही है कि प्रकाश संश्लेषण से प्रोटीन नहीं प्राप्त होता है, इसलिए बिल्कुल सत्य है, राइट है, तो सत्य लिखा है। नेक्स्ट ग। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण में जो ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। बिल्कुल सही है, इसलिए इसको हमें लिखना था सत्य। बच्चों, आपने समझा, सारे आंसर समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।